बेटा यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपनी नेमिंग रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे ये 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बट ये 3 नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं। दो तो आप ऑलरेडी, 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ चुके हो, आप फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ चुके हो, आप सैंडमायर रिएक्शन पढ़ चुके हो। 3 नेमिंग रिएक्शन आपकी वो हो गई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। बच्चे किसी में भी कुछ भी लिख करके आते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहाँ वुड्स होगा, कहाँ वुड्स फिटिंग होगा, कहाँ फिटिंग होगा, सब एक जैसा लगता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। फर्स्टली वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द वुड्स रिएक्शन। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों को एक साथ पढ़ें ताकि हम रिएक्शन को कंपेयर कर सकें। ठीक, सबसे पहले ये तीनों रिएक्शन आपकी किसके साथ होती है? मेटल के साथ होती है। तो हियर वी आर टेकिंग द सोडियम मेटल। हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? सोडियम मेटल। ये इतना अपने अपने दिमाग में याद रखिएगा। इसकी क्वांटिटी आप लेने वाले हो 2। कितनी क्वांटिटी लेने वाले हो? 2। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि जो वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन में आपको याद रखना है कि वुड्स रिएक्शन 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ होती है। कितने होने चाहिए? 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 2 हैलो एल्केन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल से हैलो एल्केन ले रहे हैं, CH3Cl। आप चाहो तो आप C2H5Br भी ले सकते हो, आप C3H7Cl भी ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl। सेकंड में आपको क्या लेना है? वुड्स फिटिंग में, वुड्स फिटिंग में आपको एक हैलो एल्केन लेना है और एक हैलो एरीन लेना है। ध्यान रखिएगा, एक हैलो एल्केन और एक हैलो एरीन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले रखा हुआ है? हैलो एल्केन। और सेकेंड वन मॉलिक्यूल आपका क्या है? हैलो एरीन। क्लियर हो गया? थर्ड आपका क्या है? थर्ड इज अ फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में आपको दोनों मॉलिक्यूल जो लेने हैं वो हैलो एरीन्स के लेने हैं। तो यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो? हैलो एरीन। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने 2 हैलो एल्केन ले रखे हुए हैं। दिस वन इज हैलो एल्केन, और ये भी आपका क्या है? हैलो एल्केन। यहाँ पे आपने एक हैलो एल्केन ले रखा है और एक क्या ले रखा हुआ है? हैलो एरीन। यहाँ पे भी आपके दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? हैलो एरीन, हैलो एरीन। और बाकी आपने मेटल ले रखा हुआ। मेटल के कितने ले रखे हुए हैं? 2। फिर इसके बाद जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इवन वो इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि आपका डायरेक्टली वो क्या कर देता है? एक्सप्लोड कर देता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जो मॉइस्चर होता है, बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो पाए, नहीं तो हमारी रिएक्शन मेन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे लेने वाले हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ड्राई ईथर। इसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इसकी प्रेजेंस नहीं आएगी तो हमारा कंपोनेंट मेन प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, जो आपने अभी बनाया था। अभी तो नहीं बनाया था क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर अभी नहीं पढ़ा हुआ है। ये विलियमसन सिंथेसिस में यूज होगा, जिसमें हम ईथर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ये हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ROR, जो ईथर का होता है। ये ड्राई होना चाहिए, ये हमारे मॉइस्चर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा और मेन प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करने वाले हो? देखो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? अब यहाँ पे होने वाला है आपका ये Cl और ये Na और ये Cl। ये सब जाएंगे आपस में घूमने, पिकनिक मनाने। भेज दो इनको। फिर इसके बाद आप देखो, यहाँ से जब एक कोई चला जाता है तो दूसरा भी जिद करने लगता है, भाई हमको भी जाना है। ये NaCl इसके साथ चले गए। यहाँ पे देखो, दिस Cl एंड ये NaCl ये इनके साथ चले गए। तो आप देख रहे हो तीनों जगह से आपका क्या गया हुआ है? NaCl। क्या गया हुआ है? NaCl। इनको आपको लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है आपको कोई नीड नहीं है लिखने की, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेकेंडरी हैं। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको लिखना है मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या आया? तो CH3 इधर था, CH3 इधर था, तो बेटा यहाँ क्या हो गया? C2H6। यहाँ पे आपका ये बेंजीन वाला नीचे ग्रुप बचा हुआ था, यहाँ CH3। दिस वन इज अ मेन प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 रिंग आपकी बच रही है। ठीक, तो आपके ये 3 मेन प्रोडक्ट बन गए और हमारी ये 3 नेमिंग रिएक्शन यहीं पे खत्म होती है। ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार होता है एल्केन,
सेकेंड में आपका बन करके तैयार होता है टाउलिन। टाउलिन के साथ साथ ये इसको हम बोल सकते हैं मैथिल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं? मैथिल बेंजीन भी आप इसको बोल सकते हो। थर्ड आपका ये है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईफेनिल या फिर डाईफेनिल। ठीक है, तो आपकी ये 3 नेमिंग रिएक्शन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल भी है। जो वुड्स फिटिक रिएक्शन में, उसमें एक मॉलिक्यूल हम वुड्स का ले रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल हम फिटिक का ले रहे हैं। तो फिटिक वाले में हैलोएरिन लेना है, वुड्स वाले में हैलोएल्केन लेना है, इसको याद रखिए।